अस्सलामुअलैकुम। एम उस्मान इन्फो ऑनलाइन की एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। एक सवाल पूछा गया है कि यूएई में आने के बाद कंपनी में वीज़ा तो लग चुका है, लेकिन अभी तक इस कंट्री में दिल नहीं लगा, कंपनी में काम करने का दिल नहीं कर रहा। ऐसी सूरत में अगर वापस अपनी कंट्री में जाना हो तो क्या कंपनी वीज़ा कैंसिल कर देगी या कंपनी को कोई एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी तब वीज़ा कैंसिल होगा? तो दोस्तों, हर वो आदमी जो कि दूसरी किसी भी कंट्री में जाने का ख्वाहिशमंद है, अपनी कंट्री के अंदर मौजूद है, इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो कि आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी इनेबल कर दें ताकि इसी किस्म की मजीद मालूमात वीडियोस आपको पहुंचती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इस सवाल पूछने वाले को यहाँ पर मैं सलाम पेश करूंगा कि हर वो आदमी जो कि दूसरी कंट्री में जाता है उसका दिल नहीं लगता। वो जब भी वापस जाने का ख्वाहिशमंद होता है, अपने घर में जाकर या कहीं से मालूमात लेता है तो एक बात ही वो कहता है कि कंपनी अच्छी नहीं है या कंपनी में उसके साथ जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए, जिसकी वजह से वापस अपनी कंट्री में जाने का इरादा है। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि हकीकत होती है वही बयान करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जब भी कोई आदमी किसी भी दूसरी कंट्री में जाता है, परदेसी बनता है, तो उसका काफी सारा खर्चा हो जाता है और तकरीबन 90% लोग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से ऐसे हैं जो कि उधार मांगकर दूसरी कंट्री में जाते हैं और उनके ذہن में एक ही बात होती है कि वहां जाकर मजदूरी करेंगे, कमाई करेंगे, बाद में इस उधार को उतार देंगे और यूं वो एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए दूसरी कंट्री में जाने का इरादा रखते हैं। और कुछ लोग इनमें से ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ पैसे अपने होते हैं, कुछ उधार मांगते हैं, यानी कि बात करने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप किसी भी तरीका से जाते हैं, कुछ न कुछ आप उधार मांग कर ही दूसरी कंट्री में जाते हैं। तो दोस्तों, उधार को खर्चा के वीजा के जो खर्चा है इसको भी अगर छोड़े, आप अपनी फैमिली के बारे में सोचें कि जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम से लेकर उसके वालिदैन उसकी जवानी तक कितना ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, उसके ऊपर कितनी मेहनत करते हैं, कितना खर्चा करते हैं। उनकी अपनी जरूरत के पैसे अगर उनके पास नहीं होते, बच्चों की जरूरियात पूरी करने के लिए वो कितनी हद तक चले जाते हैं, उधार मांगते हैं, सख्त मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं ताकि जब ये हमारा बच्चा बड़ा हो जाए इसको एक बेहतर मुस्तकबिल आगे मिल सके। तो अगर कोई आदमी यूएई में या दुनिया की किसी भी कंट्री में जाता है तो मैं आपको ये क्लियर बताता चलूं, हमारे साथ खुद ये एक्सपीरियंस हो चुका है। पहले 3-4 महीने दिल नहीं लगता, कंपनी के अंदर दिल नहीं लगता, जिस जगह में आते हैं उस जगह में दिल नहीं लगता, जिस रूम में रुकते हैं उस रूम में दिल नहीं लगता, क्योंकि एक तो फैमिली से दूरी हो जाती है, यार दोस्तों से दूरी हो जाती है, जानने वालों से जुदाई हो जाती है, यानी कि बहुत कुछ छोड़कर परदेश में जाना पड़ता है। यानी कि दोस्तों, आपको परदेश में जाने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, परदेश में पहुंचकर आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। और यकीन माने, ये 3-4 महीने की जो परदेश के पहले 3-4 महीने की स्ट्रगल है, ये आपकी फैमिली की उस स्ट्रगल के मुकाबले में कुछ भी नहीं है जो उन्होंने आपके बचपन से लेकर जवानी तक की है। अभी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप परदेश में आए हैं या आने का इरादा है तो अपनी फैमिली को आप सुख दे सके, अपने रिश्तेदारों को बिल्कुल आप खुश ना करें, लेकिन कम से कम आप अपने घर वालों को, अपने वालिदैन को, अपने बहन भाइयों को किसी तरीका से अगर आप खुशी दे सकते हैं तो लाजमी खुशी दें। परदेश में जब आप चले जाते हैं, दुनिया की कोई भी कंट्री है उसमें जब आप पहुंच जाते हैं तो आप बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि हकीकतन दूसरी कंट्री में जाकर नौकरी करना चाहते हैं, अपनी फैमिली की किफालत करना चाहते हैं, लेकिन उनको वीजा नहीं मिलता। अगर वीजा किसी तरीके से मिलता है तो उनके पास पैसे नहीं होते, अगर पैसे होते हैं तो उनका कोई ना कोई मेडिकल का इश्यू आ जाता है। यानी कि अगर आप दूसरी कंट्री में पहुंच चुके हैं, आपका वीजा लग चुका है, किसी कंट्री के अंदर आप मौजूद हैं, उसमें काम कर रहे हैं, कोई कंपनी आपको मिल चुकी है, तो आप अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझें, इस मौका से फायदा उठाएं। 3-4 महीने की स्ट्रगल होती है इंसान की स्टार्टिंग में, वो आप किसी न किसी तरीका से करके एडजस्ट करें। 1-2 सैलरीज आपको जब मिल जाएंगी तो इंशाल्लाह आपका उसके बाद दिल लगने लगेगा। यानी कि आपकी जितनी भी मेहनत मुशक्कत शुरू के दिनों की है वो आपको फ्यूचर
फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम आएगी। एक बात आप याद रख लें कि अगर आप पहले 3 महीने स्ट्रगल नहीं कर सकेंगे परदेश में, तो आप दुनिया की किसी भी कंट्री में चले जाएं, आप कभी भी वहां पर एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। आपके साथ हमेशा से यही प्रॉब्लम होगी कि आप किसी कंट्री में जाने का इरादा करेंगे तो आपके दिल में एक डर बैठ जाएगा। उस कंट्री में पहुंचने के बाद आप वहां खुद को हमेशा अकेला महसूस करेंगे। इसलिए किसी भी कंट्री में जाते हैं तो आपका दिल लगाने का जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि जिस काम में आप आए हैं उसके ऊपर आप ध्यान दें, आप अच्छे दोस्तों को तलाश करें, आप अपना जो आपका फारिग वक्त होता है वो आप किसी अच्छे काम में गुजारें, बुरे लोगों से, बुरी एक्टिविटी से बचें। इस तरह से आपका परदेश बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। उम्मीद है इस वीडियो के अंदर जो कुछ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आई है लाइक जरूर करें। इसी किस्म की मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।